ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विभद्राणि विघ्नोत्सतां सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तम उभाव कामलोमादय चेत एतेन निरावृतं स्थिति सत्य प्रसिद्धि एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटपको परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किमुपरीश्वरं संघो रुद्येति कृतविः सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमुक्त सन्निहितं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिकाभिभावक सच्चिदानंदरूपाय विशुद्धहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मामुद्धवात् श्रीमद्भागवतम आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णे स्वीकृतवस्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वदातिं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत्कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तु बजायते तथा कुरुष्व देवेश्य नाथस्तु मोहितं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेश तन्यो तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो मान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रातरुणा पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 11 और इस श्लोक संख्या जो है 29 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं तमे नमांग मणि मुक्त विग्रह व्यापासितम निर्गुण में कमक्षरम आत्मान वीक्षम विमुक्त मात्य दृक् यस्मिन्निदं भेदम सत् प्रतीयते। अतः हे ध्रुव अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। तुम अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। इससे पहले हमने बताया कि स्वयंभू मनु बोलते कि हे ध्रुव तुम केवल 5 वर्ष की आयु में अपनी माता की सौत के वचनों से अत्यधिक दुखी हुए थे और बड़ी बहादुरी के साथ माता के संरक्षण को त्याग करके और जंगल में आत्म साक्षात्कार के लिए चले गए थे, और इस कारण तुमने पहले से ही तीनों लोकों में सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया था। अब बता रहे हैं कि हे ध्रुव अपना ध्यान परम पुरुष अच्युत ब्रह्म की ओर फेरो। तो अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। ये स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव को बताते हैं कि क्या करो, तुम अपना ध्यान जो है युद्ध क्षेत्र से हटाकर अच्युत ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तरफ फेरो और अपनी मूल स्थिति में रहकर भगवान का दर्शन करो। इस तरह आत्म साक्षात्कार द्वारा तुम इस भौतिक अंतर को क्षणिक पाओगे। बोलते हैं जीवात्मा की आत्म साक्षात्कार की उन स्थिति के अनुसार 3 प्रकार की दृष्टि होती है। जीवात्मा जब आत्म साक्षात्कार करने की स्थिति में होता है उसकी 3 प्रकार की दृष्टि होती है। क्या क्या दृष्टि होती है? देहात्म बुद्धि के अनुसार मनुष्य योनियों के रूप में अंतर देखता है। ये पुरुष वर्ग है, ये स्त्री वर्ग है, ये देहात्म बुद्धि के कारण ये अंतर उसके अंदर दिखता है। ठीक है ना? भौतिक रूप से जीवात्मा वास्तव में अनेक भौतिक रूपों में से होकर गुजरता है, किंतु शरीर के इस परिवर्तनों के बावजूद वह शाश्वत रहता है। अतः देहात्म बुद्धि के अनुसार देखे जाने पर एक मनुष्य दूसरे से भिन्न लगता है। मनु चाहते थे कि ध्रुव महाराज यक्षों के प्रति अपनी दृष्टि बदल दे, क्योंकि वे उन्हें अपने से भिन्न अथवा शत्रु रूप में देख रहे थे। बोलते हैं शरीर के इन परिवर्तनों के बावजूद वह शाश्वत है। भौतिक देहात्म बुद्धि के अनुसार ही व्यक्ति अलग अलग लोगों में डिफ्रेशिएट करता है कि ये स्त्री है, पुरुष है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। लेकिन स्वयंभू मनु चाहते थे कि जो ध्रुव महाराज हैं ये अपनी दृष्टि बदलें और किसी को अपना शत्रु और किसी को मित्र न माने, जैसे वो यक्षों को अपना शत्रु मानते थे।
प्रत्येक व्यक्ति कर्मों के अधीन विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करता है, किंतु जैसे ही उसे आत्मबोध हो जाता है इस नियम के अनुसार भेद नहीं पाता है। तो चूंकि ध्रुव महाराज आत्म साक्षात्कार कर चुके थे, भगवान का दर्शन कर चुके थे, इसलिए स्वयंभू मनु ने चाहा कि जो है इतनी उच्च स्थिति के बाद भी ये देहात्म बुद्धि के अनुसार ये डिफ्रेशिएट कर रहे हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, क्योंकि उनके भाई का वध यक्षों ने कर दिया था। जो सौतेला भाई था उत्तम, उसका वध यक्षों ने किया था। इसलिए ध्रुव ध्रुव महाराज क्षत्रिय होने के कारण, बदला लेने के कारण वो सारे यक्षों का वध करने लगे। इस नियम के अनुसार भेद नहीं पाता है। दूसरे शब्दों में, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचत न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। पहले से मुक्त भक्त को बाह्य शरीर में भेद नहीं दिखता। वह समस्त जीवात्माओं को भगवान के नित्य दास के रूप में देखता है। मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि वे इसी दृष्टि से देखें। तो मनु ने उनको ये दृष्टि प्रदान किया अपने उपदेश के माध्यम से कि वो सब जीवात्माओं पर संभाव की स्थिति रखे, किसी को शत्रु और किसी को अपना मित्र न माने। उन्होंने ऐसे उपदेश इसलिए भी दिया था क्योंकि वे महान भक्त थे। उन्हें अन्य जीवात्माओं को सामान्य दृष्टि से नहीं देखना चाहिए था। अप्रत्यक्षतः मनु ने संकेत किया कि ध्रुव ने स्नेह बस अपने भाई को अपना सगा और यक्षों को शत्रु माना है। इस प्रकार का भेद उस समय दूर हो जाता है जब मनुष्य भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी मूल शाश्वत अवस्था में स्थिर होता है। तो यहाँ बताना चाहते हैं जो है कि अगर जब हम अपने मूल स्थिति में हैं कि हम भगवान कृष्ण के नित्य ही दास हैं, जब हम इस स्थिति में नित्य दास के रूप में अपने मूल स्वाभाविक स्थिति को जानेंगे, तब हम किसी को अपना शत्रु और किसी को अपना मित्र नहीं मानेंगे। ठीक है ना? और उस स्थिति में हमसे अपराध नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक यक्ष की गलती से और भाई से स्नेह होने के कारण ध्रुव महाराज ने बहुत सारे यक्षों का वध कर दिया, जो कि ये अपराध है। इसीलिए स्वयंभू मनु जो उनके दादाजी थे, उन्होंने उपदेश देने के लिए ध्रुव महाराज के पास आते हैं और ये उपदेश देते हैं। बोलते हैं त्वयं प्रगत प्रत्यगात्मनि तदा भगवान अनंतम आनंद मात्र उपपन्न समस्त्र सक्तो भक्ति विधाय परमां सनकेर विद्या ग्रंथि विभेद्य यसी महामिति प्ररूढ़म। इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के सर्व शक्ति संपन्न आगार और प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा में स्थित परमेश्वर की सेवा करके तुम तुरंत ही मैं और मेरा के यह माया जनित बोध को भूल जाओगे। क्या बोलते हैं? इस प्रकार अपनी सहज स्थिति प्राप्त करके तथा समस्त आनंद के सर्वशक्ति संपन्न आधार तथा प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा में स्थिर परमेश्वर की सेवा करके तुम मैं और मेरा के माया जनित बोध को भूल जाओगे। कब भूल जाओगे? जब तुम सहज स्थिति प्राप्त करोगे और समस्त आनंद आनंद के सर्वशक्ति संपन्न आधार भगवान परमात्मा को अपने हृदय में स्थित देख पाओगे, तब तुम मैं और मेरा के इस माया जनित बोध को भूल पाओगे। बोलते हैं ध्रुव महाराज पहले से मुक्त पुरुष थे, क्योंकि वो 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्हें भगवत दर्शन हो गया था। मुक्त होने के बावजूद भी इस समय माया के मोह से ग्रस्त थे, क्योंकि अपने भाई उत्तम को देहात्म बुद्धि से देख रहे थे। सारा भौतिक जगत में मैं और मेरा को आधार बनाकर कार्यशील रहता है। भौतिक जगत के प्रति प्रति आकर्षण का मूल कारण यही है। यदि मनुष्य मैं और मेरा के माया मोह को से आकृष्ट हो जाता है, तो वह इसी जगत में विभिन्न सम्मानित तथा घृणित पदों पर रहता रहेगा। भगवत कृपा से मनु तथा ऋषियों ने ध्रुव महाराज को स्मरण दिलाया कि वे इस मैं और मेरा के भौतिक बोध से में न रहें। मात्र भगवत भक्ति से उनका यह मोह सुगमता से दूर हो सकेगा। तो देखो, भगवत दर्शन होने के बाद भी और जब व्यक्ति भगवत भक्ति में ढीला पड़ जाता है इस भौतिक संसार में, मान लो कि भगवान के दर्शन हो गए, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त हो गया, लेकिन अभी वो भौतिक संसार में, जैसे हम लोग ये ध्रुव महाराज की सेकंड स्टोरी देख रहे हैं, इससे पहले हमने प्रचेताओं की स्टोरी बताई थी। प्रचेताओं को भगवान ने शिव ने रुद्र मंत्र दिया और रुद्र गीत दिया। उस रुद्र मंत्र का जाप करके, रुद्र मंत्र मतलब भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त मंत्र था, इसलिए उसको रुद्र मंत्र बोलते हैं। लेकिन उन्होंने मंत्र भगवान विष्णु की आराधना के लिए दिया, नारायण की आराधना के लिए भगवान शिव ने उस रुद्र गीत और जो मंत्र प्रदान किया था भगवान शिव ने एज ए गुरु के रूप में, उस मंत्र का जाप करके उनको नारायण का दर्शन होता है। और भगवान नारायण बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि 10 भाई प्रचेता एक साथ मिलकर और भगवान की भक्ति किए थे और भगवान का दर्शन हुआ था उनको। तो भगवान अति प्रसन्न हुए कि 10 भाई में बहुत ही यूनिटी है और यूनिटी के साथ उन्होंने भगवान की भक्ति को स्वीकार किया। भगवान ने दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि आप लोग अभी भौतिक संसार में रहिए, एक पत्नी स्वीकार करिए, 10 मिलकर एक पत्नी से विवाह करिए और संतति उत्पन्न करिए और गृहस्थ जीवन का भोग करिए। जीवन के अंत में आप हम लोग के हमारे धाम को प्राप्त करेंगे, आप सभी लोग एक साथ।
लेकिन काल क्रम में क्या होता है, सभी प्रचेता भूल जाते हैं। जब वो गृहस्थ आश्रम में एंट्री करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि भगवान नारायण ने हमें क्या आशीर्वाद दिया था। तो उसी तरह ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हो गए। फिर प्रचेताओं को भगवान नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि उपदेश देते हैं कि आप लोगों को भगवान नारायण से आशीर्वाद प्राप्त है, और आप लोग दोबारा भक्ति करके और भगवान के धाम जाने की योग्यता आप लोगों के अंदर है, और आशीर्वाद भी है। तो आप लोग उस भक्ति को कंटिन्यू करो कि भगवान के धाम जा सको जीवन के अंत में। और यहाँ पर ध्रुव महाराज को देखते हैं, जैसे ही वो अपने 5 वर्ष के बालक थे तो भगवान के दर्शन हो गए तपस्या करके 6 महीने के अंदर। फिर वो गृहस्थ आश्रम में जाते हैं और फिर राजा बन जाते हैं। तो भौतिक ऐश्वर्य व्यक्ति को भगवान से दूर ले जाता है। इससे यही लेसन मिलता है कि भगवान के दर्शन मिल हो जाए, आशीर्वाद भी मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर जो व्यक्ति भौतिक जीवन स्वीकार करता है तो भक्ति के लिए बड़ी ही खतरनाक है। भगवान अपनी भक्ति में दृढ़ बनाकर जीवात्मा को भौतिक सुविधाएं भी देते हैं, लेकिन उस सुविधाओं में हमें लिप्त नहीं होना है। भोग की वासनाएं इतनी खतरनाक हैं कि आदमी उस उच्च पद से जहां भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान से प्रार्थना हो जाए, सब कुछ आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, वहां से व्यक्ति नीचे गिर सकता है। या फिर से देहात्म बुद्धि को प्राप्त होकर ध्रुव महाराज क्या करते हैं, सारी यक्षों का वध करने लगते हैं अपने भाई से मोहग्रस्त होकर, स्नेह कारण, स्नेह बस। बोलते हैं भौतिक जगत के प्रति आकर्षण का मूल कारण यही है। यदि मनुष्य मैं और मेरा की माया मोह से आकृष्ट हो जाता है तो वह इसी जगत में भिन्न सामान्य तथा घृणित पदों पर रहता रहेगा। भगवत कृपा से मनु तथा ऋषियों ने ध्रुव महाराज को स्मरण दिलाया कि वे इस मैं और मेरे के भौतिक बोध में न रहें। मात्र भगवत भक्ति से उनका यह मोह सुगमता से दूर हो सकेगा। इस प्रकार ध्रुव महाराज के दादाजी ने उनको मैं और मेरा के भौतिक बोध से मुक्त होने के लिए सारे ऋषियों को अपने साथ लेकर आए थे कि वो उपदेश दें ध्रुव महाराज को, और वो मैं और मेरा के मोह से छूट सके। मात्र भगवत भक्ति से उनका यह मोह सुगमता से दूर हो सकेगा। बोलते हैं स्वयक्षम रोष भद्रम ते प्रतीपम श्रेयसाम परम श्रुतेन भूयसाम राजन गदेन यथा मयम। हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। यह राग पर औषधि के समान काम करेगा। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ, तुम मेरे उपदेश का पालन करो। इस प्रकार स्वयंभू मनु बताते हैं कि हे राजन, मैंने तुम्हें जो कुछ कहा है उस पर विचार करो। जो कुछ तुम्हें आज तक अभी तक उपदेश दिया हमने, उस पर विचार करो, और राग की औषधि के समान काम कर, यह राग की औषधि के समान काम करेगा। अपने क्रोध को रोको, क्योंकि आत्मबोध के मार्ग पर क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। और जब आत्मबोध करना चाहते हैं तो क्रोध करेंगे तो ये हमारे आत्मबोध के मार्ग में बाधक बन जाएगा। इसलिए क्रोध नहीं करना है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूं, तुम मेरे उपदेशों का पालन करो। ध्रुव महाराज मुक्त जीव थे और वास्तव में वे किसी से रुष्ट न थे, किंतु शासक होने के नाते राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से कुछ समय के लिए क्रुद्ध होना उनका कर्तव्य था। उनका भाई उत्तम निर्दोष था, जो जो भी किसी यक्ष ने उसका वध कर दिया था। राजा होने के नाते ध्रुव महाराज का कर्तव्य था कि अपराधी का वध जैसे को तैसा करते। ध्रुव राजा थे। चुनौती उपस्थित होने पर ध्रुव महाराज ने डटकर युद्ध किया और यक्षों को यथेष्ट रूप से दंडित किया। किंतु क्रोध ऐसा है कि बढ़ाने से असीमित रूप से बढ़ता है। इस दृष्टि से ध्रुव महाराज शासकीय क्रोध सीमा का अतिक्रमण न कर जाएं, मनु ने अपने पुत्र को रोककर उचित ही किया। बोलते हैं यहाँ पर कि ध्रुव महाराज एक मुक्त जीवात्मा है, क्योंकि भगवान के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त है उनको। लेकिन उसके बाद भी ये एक शासक के रूप में थे राज्य में। राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजा को कभी कभी क्रुद्ध होना पड़ता है और कर्तव्य निभाना पड़ता है क्रुद्ध होकर। उनका भाई उत्तम निर्दोष था और यक्षों ने उसका वध कर दिया था। इस कारण उनको यक्षों का वध करना आवश्यक था। क्रोध और वध करने के लिए क्रोध करना आवश्यक है। बिना क्रोध के आदमी युद्ध नहीं कर सकता है। राजा होने के नाते ध्रुव महाराज का यह कर्तव्य था कि अपराधी का वध जैसे को तैसा युद्ध में उनको असफल करें, ये राजा का कर्तव्य होता है। ध्रुव राजा थे। चुनौती उपस्थित होने पर ध्रुव महाराज ने डटकर युद्ध किया और यक्षों को यथेष्ट रूप से दंडित कर दिया। किंतु क्रोध ऐसा बढ़ने लगा कि असीमित रूप से बढ़े उससे पहले क्या करते हैं, जो इनके दादाजी होते हैं स्वयंभू मनु, वो आकर ध्रुव महाराज को समझाने का प्रयास करते हैं। ध्रुव महाराज अपने पितामह के प्रयोजन को समझ गए, अतः उन्होंने तुरंत युद्ध बंद कर दिया। भक्ति के विषय में निरंतर श्रवण से क्रोध के वेग को शांत किया जा सकता है। बोलते हैं श्रुतेन भूयसाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है इसी श्लोक में।
जिसका अर्थ है कि निरंतर सुनते रहने से। और जब निरंतर भक्ति के विषय में निरंतर श्रवण करेंगे तो क्रोध के हमारे वेग जो है शांत रहेंगे, क्योंकि यह भक्ति के मार्ग में बाधक है। शिला परीक्षित महाराज ने कहा है कि भगवान की लीला कथाओं का निरंतर श्रवण समस्त भवरोगों की रामबाण औषधि है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का को चाहिए कि भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करे। इससे मानसिक संतुलन बना रहेगा और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। श्रवण करने से क्या होता है, हमारे मानसिक संतुलन बना रहता है, मन बुद्धि एकाग्र रहता है भगवान के चरणों में, और इस प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी। इस प्रकार उनके पितामह स्वयंभू मनु ने उपदेश देकर ध्रुव महाराज के क्रोध को शांत करते हैं। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है उसे चाहिए कि वह क्रोध के वशीभूत न हो, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबों के लिए भय का कारण बन जाता है। तो ये स्वयंभू मनु आगे उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है और जो अपने पाप कर्मों से मुक्ति चाहता है और भौतिक जगत से मुक्ति चाहता है, तो क्रोध के वशीभूत ना हो, मतलब क्रोध ना करे, क्योंकि क्रोध से मोहग्रस्त होने पर वह अन्य सबों के लिए भय का कारण बन जाएगा। और जो क्रोध से मोहग्रस्त हो जाएगा तो अन्य के लिए वो भय का कारण बन जाएगा। भक्त या साधु पुरुष को न तो अन्यों के लिए भय का कारण बनना चाहिए, न किसी को चाहिए कि उसके भय का कारण बने। यदि दूसरे से शत्रुता का व्यवहार नहीं किया जाए तो फिर कोई किसी का शत्रु क्यों बनेगा। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भक्त या साधु पुरुष को चाहिए कि अन्यों का भय को भय का कारण बनना नहीं चाहिए, मतलब किसी पर क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। न किसी को चाहिए कि उनके भय का कारण बने। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो उससे भय लगता है व्यक्ति को। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है किसी भी भक्त को ये नहीं चाहिए जो साधु पुरुष है वो भय का कारण बने किसी दूसरे व्यक्ति के। दूसरे से शत्रुता का व्यवहार नहीं किया जाए फिर कोई किसी का शत्रु क्यों बनेगा। इस प्रकार बता रहे हैं साधु पुरुष के लक्षण ये होने चाहिए कि वो किसी से क्रोध ना करे और किसी को अपना शत्रु ना माने। बोलते हैं हेलनम गिरीश भ्रातृ धनदस्य त्वयाम कृतम इज्जग्वी वा पुण्य जनानाम भातृज्ञा नित्य मर्षितम। हे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है। किंतु इस कृत्य से तुमने शिव जी के भ्राता और देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है। ख्याल करो कि तुम्हारे ये कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अति अवज्ञापूर्ण है। तो कुबेर के ये भक्त थे यक्ष। यक्ष जो है कुबेर की पूजा करते थे। बोलते हैं यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, तुमने ये सोचा है, अतः तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है। किंतु इस कृत्य से तुमने शिव जी के भ्राता भाई और देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के मन को क्षुब्ध कर दिया है, क्योंकि सारे यक्ष जो हैं कुबेर के सेवक थे, उन्हीं की आराधना करते थे। ख्याल करो कि तुम्हारे ये कर्म कुबेर तथा शिव दोनों के प्रति अति अवज्ञापूर्ण है। मनु ने बताया कि यक्ष कुबेर के परिवार से संबंधित है, अतः उनके प्रति शत्रु भाव के कारण ध्रुव महाराज शिव जी तथा उनके भाई कुबेर के प्रति भी अपराधी हैं। वे सामान्य व्यक्ति न थे, इसलिए उन्हें पुण्य जनान अर्थात पवित्र व्यक्ति कहा गया है। किसी न किसी प्रकार से कुबेर क्षुब्ध थे और ध्रुव महाराज को सलाह दी गई कि वे उन्हें शांत करें। इस प्रकार स्वयंभू मनु बताते हैं कि यक्षों का वध करके आपने कुबेर के परिवार के से संबंधियों से आपने शत्रु भाव व्यक्त किया है। अतः उनके प्रति शत्रु भाव के कारण ध्रुव महाराज शिव तथा उनके भाई कुबेर के प्रति अपराधी हो गए हैं। वे सामान्य व्यक्ति न थे, इसलिए उन्हें पुण्य जनान अर्थात पवित्र व्यक्ति कहा गया है। किसी न किसी प्रकार से कुबेर क्षुब्ध थे, अतः ध्रुव महाराज को सलाह दी गई कि वे उन्हें शांत करें। तो यहाँ पर मनु अपने पुत्र ध्रुव महाराज को सलाह देते हैं कि वो उन्हें जाकर क्रोध को उनके शांत करें, क्योंकि उन्हें कुबेर के सारे यक्षों का, जो कुबेर के फॉलोअर थे यक्ष लोग, उनके भक्त थे, उनका वध किया था। तम प्रसादम वत्सासु सन्नत्या प्रश्रियो भक्ति भी यावन महताम तेजम कुलम यो अभी भविष्यति। इस कारण से हे पुत्र, तुम विनीत वचनों तथा प्रार्थनाओं द्वारा कुबेर को शीघ्र शांत कर लो, जिससे कि उसका कोप हमारे परिवार को किसी तरह प्रभावित न कर सके। इस तरह से स्वयंभू मनु ने अपने पुत्र को आज्ञा देते हैं कि तुम विनीत वचनों से तथा प्रार्थना द्वारा कुबेर के को शीघ्र ही शांत कर लो, जिससे उनका कोप हमारे परिवार को किसी तरह प्रभावित न करे। कुबेर जो हैं देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, ठीक है ना, और भगवान शिव के महान भक्त हैं।
इस कारण से स्वयंभू मनु ने बोला कि तुम क्या क्या करो, जाकर उनसे प्रार्थनाएं करके और कुबेर से माफी मांग लो, जिससे उनकी कोप से हमारे परिवार को कोई नुकसान ना हो, उनके क्रोध से। सामान्य व्यवहार में हमें हर एक से और विशेष रूप से कुबेर जैसे उच्च पद वाले देवताओं से भी मित्रता बरतनी ही चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा ही हो कि कोई क्रुद्ध ना हो, जिससे वह व्यक्ति, परिवार या समाज को हानि ना पहुंचाए। बता रहा है कि जो है सामान्य व्यवहार में हमें हर एक एक से और विशेष रूप से कुबेर जैसे उच्च पद देवताओं से हमें मित्रता बरतनी चाहिए जो भक्ति करता है। हमारा व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी देवता भी हमसे क्रुद्ध न हो, जिससे वह व्यक्ति, परिवार और समाज के प्रति कोई हानि न पहुंचाए। इस प्रकार जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं उनको देवताओं से भी कोई शत्रुता नहीं बरतनी चाहिए, उनको मित्रवत रूप में व्यवहार करके उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए बराबर। बोलते हैं, एवं स्वयं भुवम पौत्रम मनु सास्यम मनु ध्रुवम तेनाभिवंदिताम साकम वृषभि स्वयं पुरम यो। इस प्रकार जब स्वयंभू मनु अपने पौत्र ध्रुव महाराज को शिक्षा दे चुके, तो ध्रुव ने उन्हें सादर नमस्कार किया। फिर ऋषियों समेत मनु अपने धाम को चले गए। बोल रहे हैं इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पुत्र ध्रुव महाराज को शिक्षाएं प्रदान की, और उसके बाद शिक्षाएं प्रदान करके अपने ऋषियों समेत अपने धाम को जाने लगे। ध्रुव महाराज उन्हें सादर प्रणाम करते हैं, और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हो जाता है। अब आगे जो है मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि ध्रुवम निवृतम प्रतिबुद्धस्य वैश्वम दौपेत्य मन्यु भगवान धनेश्वरम तत्रागतम चारण यक्ष किन्नरे संस्तु यमानो नवदत्य कृतांजलिम। यह अध्याय का नाम है 12वां अध्याय, चौथा स्कंद, 12वां अध्याय और श्लोक संख्या 1, ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। तो बोलते महर्षि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने यक्षों का वध करना पूरी तरह बंद कर दिया। जब सर्वाधिक समृद्ध धनपति कुबेर को यह समाचार मिला कि ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए, वे यक्षों, किन्नरों और चारणों द्वारा पूजित होकर अपने सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज से बोले। अब ध्रुव महाराज कहाँ जाते हैं? कुबेर की सभा में जाते हैं। जो समृद्ध धनपति कुबेर हैं, जो कि यक्षों, किन्नरों और चारणों द्वारा पूजित हैं, इनके सामने जाकर हाथ जोड़कर ध्रुव महाराज खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं। धनदा उवाच, भो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टो अस्मिन्ति अनगम यत्त्वं पितामहो देशां द्वैरा दुस्त्यज्य मत्यजम। धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे ये जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुमने बैर भाव को त्याग दिया है। यद्यपि इसे तज पाना बहुत कठिन है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। कुबेर ने क्या बोला? धनपति कुबेर ने कि हे क्षत्रिय पुत्र ध्रुव, मैं अति प्रसन्न हूं कि तुमने अपने पितामह के आदेश के अनुसार बैर भाव त्याग दिया है, और इसको त्यागना बहुत कठिन है। जो बैर भाव होता है आदमी के अंदर, शत्रुता का भाव, उस भाव को त्यागना अत्यंत कठिन होता है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है, न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अनंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। इस तरह से जो धनपति कुबेर थे वो क्या उपदेश देते हैं कि वास्तव में तुमने यक्षों का वध नहीं किया है, न ही तुमने तुम्हारे भाइयों को यक्षों ने मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अनंतिम कारण तो परमेश्वर की का नित्य स्वरूप काल ही है। कि परमेश्वर की इच्छा के बिना न तो कोई मारा जा सकता है, न कोई मर सकता है। जब धनपति कुबेर ने ध्रुव महाराज को पाप मुक्त कहकर संबोधित किया, तो ध्रुव महाराज ने अपने को इतने यक्षों के वध का उत्तरदायी समझकर अपने विषय में कुछ और ही सोचा होगा। बता रहा कि जब धनपति कुबेर ने ध्रुव महाराज को पाप मुक्त कहकर संबोधित किया, तो ध्रुव महाराज ने अपने को इतने यक्षों के वध का उत्तरदायी समझकर अपने विषय में कुछ और ही सोचा होगा। जब ध्रुव महाराज यक्षों के धनपति कुबेर के पास जाते हैं, तो कुबेर क्या बोलते हैं? हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र। अब देखो, इतने सारे यक्षों का वध किया, उसके बाद भी निष्पाप बोल रहे हैं उसके। तो जब निष्पाप बोला, तो धनपति कुबेर ने ध्रुव महाराज को पाप मुक्त कहकर संबोधित किया, तो ध्रुव महाराज ने अपने को सोचा कि मैंने इतने यक्षों का वध किया है, और इस कारण से वो कुछ और सोचने लगे। किंतु कुबेर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने सचमुच ही यक्षों का वध नहीं किया है, अतः वे पापी थे ही नहीं। उन्होंने अपने राजा के कर्तव्य को निभाया है। कुबेर ने कहा कि तुम्हें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि यक्षों द्वारा तुम्हारे भाई का वध हुआ है। वह तो प्रकृति के नियमानुसार काल के फेर से मरा या मारा गया है। प्रलय तथा सृष्टि के लिए अनंत नित्य काल ही उत्तरदायी है, जो भगवान के स्वरूप में एक है।
तुम इन कृत्यों के भागी नहीं हो। इस तरह से धनपति कुबेर जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक ध्रुव महाराज को क्या करते हैं, रिस्पेक्ट प्रदान करते हैं कि समस्त कारणों के पीछे जो है, चाहे तुम्हारे भाई का वध हुआ है, चाहे तुमने उसका बदला लेने के लिए 100 का वध किया है, यह नित्य काल के द्वारा, नित्य काल ही इसका उत्तरदायी है। ठीक है ना, जो भगवान के स्वरूप में ही है। इन कृत्यों के भागी तुम नहीं हो। देहात्म बुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्यों का मैं और तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। यही देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है, और इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहना पड़ता है। क्या क्या बोलते हैं कि देहात्म बुद्धि के आधार पर ही स्व तथा अन्यों का मैं और तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। कि जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में रहता है तो मैं और मेरा के रूप में उसके अंदर मिथ्या बोध या विद्या की उपज होती है, और इस प्रकार वह देहात्म बुद्धि में जन्म मृत्यु के चक्र का कारण बनता है, और इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहना पड़ता है। कि जब मैं और मेरा की अहंकार की भावना उत्पन्न होती है, मिथ्या बोध होता है, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाते हैं, और इस प्रकार हम निरंतर इसी भौतिक संसार में बने रहते हैं। बोलते हैं अहम त्वम अर्थात मैं और तुम का भाव भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण उत्पन्न होता है। जब जीवात्मा भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है तो उसके अंदर अहंकार, मैं और मेरा, इस भावना ये उत्पन्न होती है। परम पुरुष कृष्ण केंद्र बिंदु हैं, अतः हम सब उनके भिन्नांश हैं, ठीक वैसे ही जैसे हाथ तथा पांव पूरे शरीर का अंश है। जब हमें यह ज्ञात होता है कि हम परमेश्वर से शाश्वत रूप से जुड़े हैं, तो देहात्म बुद्धि जन्य यह अंतर नहीं रह जाता। बोलते हैं कि जब हम ये समझ लेते हैं कि हम परमेश्वर के शाश्वत रूप से जुड़े हैं और हम उनके दास हैं, तब देहात्म बुद्धि जन्य अंतर नहीं रह जाता है। तब हम आध्यात्म के धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाते हैं। इसी उदाहरण को यहाँ पर प्रयुक्त समझना चाहिए। हाथ हाथ है और पैर पैर, किंतु जब वे दोनों संपूर्ण शरीर की सेवा में लग जाते हैं तो हाथ पांव का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि ये शरीर के अंग हैं और कार्य करने वाले सभी अंगों के साथ मिलकर पूरे शरीर की रचना होती है। इसी प्रकार जब जीवात्मा कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो मैं और तुम का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि तब प्रत्येक जीवात्मा भगवान की सेवा में लगी होती है। क्योंकि भगवान परम पूर्ण हैं, अतः सेवाएं भी परम हैं। इस प्रकार जैसे बता रहे हैं कि हाथ हाथ है और पैर पैर है, लेकिन वो शरीर में ज्वाइंट होने के कारण सब शरीर की सेवा में लगे होते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने संग सभी अंगों के साथ मिलाकर, और शरीर की पूरी रचना पूर्ण मानी जाती है, तो उसके पूर्ण रूपेण जो है, हाथ हो, पैर हो, आंख नाक जो भी है, सब कुछ संपूर्ण मात्रा में हो तो एक शरीर कहलाता है। उसी प्रकार चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः सेवाएं भी परम पूर्ण है। इसी प्रकार जब जीवात्मा कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो मैं और तुम का अंतर नहीं रह जाता है। जब वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, मतलब भगवान की भावनाओं को स्वीकार कर लेता है, भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेता है, तो उसके अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है, मैं और मेरा की भावना समाप्त हो जाती है। ये मैं हूं और ये मेरा क्षेत्र है या मेरी वस्तु है। तब वो हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाता है, हर क्षेत्र भगवान का हो जाता है, हर वस्तु व्यक्ति स्थान भगवान से रिलेटिव हो जाता है, जुड़ जाता है। तब वो अहंकार बस अपना नहीं मानता है, लेकिन जब तक वो देहात्म बुद्धि में होता है तब तक हर वस्तु को अपना मानता है, और इस कारण से अहंकार का पोषण करता है और भगवान को के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। बोलते हैं चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतः सेवाएं भी परम है। आगे बता रहे हैं कि तद गच्छ ध्रुवम भद्रम ते भगवंतम अधुक्षजम सर्वभूतात्म भावेन सर्वभूतात्म विग्रहम। हे ध्रुव आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, इसलिए सभी जीवात्मा बिना किसी अंतर के एक हैं। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवात्माओं के अनंतिम आश्रय हैं। इस प्रकार अब ध्रुव बता रहे कि हे ध्रुव आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, इसलिए सभी जीवात्मा बिना किसी अंतर के एक हैं। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप से सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वही समस्त जीवात्माओं के अंतिम आश्रय हैं। तो इस प्रकार कुबेर उनको बताते हैं कि हे ध्रुव तुम क्या करो, आगे आ जाओ और तुम्हारा कल्याण हो। भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, इसलिए सभी जीवात्मा बिना किसी अंतर के एक ही हैं। सब में परमात्मा रूप में भगवान ही विराजमान है, और सब में आत्मा रूप में भगवान का ही अंश है। अतः तुम्हें
भगवान के दिव्य रूप से सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अनंतिम आश्रय हैं। इसलिए तुम क्या करो, भगवान की दिव्य रूप से सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वही हम सबके अंतिम आश्रय हैं। यहाँ पर विग्रहम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इंगित करता है कि परम सत्य ही अनंत भगवान है। इसकी व्याख्या ब्रह्म संहिता में मिलती है। सच्चिदानंद विग्रह उनका रूप है, किंतु यह किसी भी भौतिक रूप से भिन्न प्रकार है। जीवात्मा जो परम रूप से तटस्थ शक्ति है, इस प्रकार वे परम रूप से भिन्न नहीं है, किंतु इसके साथ ही वे उस परम रूप के तुल्य भी नहीं है। यहाँ पर ध्रुव महाराज से परम रूप की सेवा करने को कहा गया है। इससे अन्य व्यष्टि रूपों की सेवा सम्मिलित है। बोलते हैं कि यहाँ पर विग्रहम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में, क्योंकि यह इंगित करता है कि परम सत्य ही अनंत भगवान है। जो परम सत्य है वही अंततः भगवान है। इसकी व्याख्या ब्रह्म संहिता में बोला गया है, सच्चिदानंद विग्रह उनका रूप जो है भगवान का सच्चिदानंद है, किंतु वह किसी भौतिक रूप से भिन्न प्रकार है। मतलब ये भौतिक रूप के अंतर्गत नहीं आता। भगवान का रूप जो है सच्चिदानंद रूप है। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारण। तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है सच्चिदानंद विग्रह है। इस कारण से तुम यह किसी भी भौतिक रूप से भिन्न है। जीवात्मा जो परम रूप से तटस्थ शक्ति है, इस प्रकार से परम रूप से भिन्न नहीं है, किंतु इसके साथ ही वो उस परम रूप की तुल्य भी नहीं है। बोल रहे हैं, जीवात्मा भगवान की तटस्थ शक्ति है, इस कारण से वह परम रूप से भिन्न नहीं है, किंतु इसके साथ ही वह उस परम रूप के तुल्य भी नहीं है। भगवान से भिन्न भी नहीं है, लेकिन भगवान के तुल्य भी नहीं है। क्या है? अंश मात्र है। ठीक है ना? आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। और जब तक शरीर में होता है तब तक शरीर जो है एक्टिव रहता है। तो ये भगवान का अंश होने के कारण शरीर क्रियाशील है। भगवान का अंश जैसे ही शरीर से निकलता है, वैसे ही शरीर क्या होता है? डेड पड़ जाता है। बोलते हैं, भजस्व भजनीयाम गृह भवाय भगवच्छितम युक्तम विरहितम सत्याम गुणा मय्यात्म माया। अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधनों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप में प्रवृत्त करो, क्योंकि वही तुम्हें सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। इस तरह यक्ष जो है क्या बोलते हैं कि कुबेर, जो धनपति कुबेर हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, वो ध्रुव महाराज को सलाह देते, उपदेश देते हैं। अतः तुम क्या करो, अपने भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप में प्रवृत्त हो जाओ, क्योंकि वही तुम्हें सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिलाने में समर्थ है। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। इसलिए तुम क्या करो, भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप में अपने मन को एकाग्र करो, जिससे तुम सांसारिक बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकोगे। बोलते हैं, भक्ति किसी कभी भगवान के निर्गुण पक्ष की नहीं हो सकती है। जब भी भजस्व शब्द आता है तो सेवक, सेवा तथा सेव्य ये तीनों होने चाहिए। बोलते हैं, जहाँ भजस्व शब्द यूज उपयोग किया जाता है, जैसे इस श्लोक में भजस्व शब्द आया है। भजस्व का मतलब होता है सेवक, सेवा और सेव्य। सेवक और सेव्य। सेवक हम लोग हैं, सेव्य भगवान है, और सेवा करना हम लोग का धर्म है। तो जहाँ भजस्व शब्द आएगा वो तीनों चीजें होनी आवश्यक है। भगवान सेव्य हैं, सेवा करने वाला सेवक है, और प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्यकलाप सेवा कहलाती है। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है, वो केवल भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, अन्य किसी के नहीं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है कि माम एकम शरणम व्रज। देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। वे परमेश्वर के हाथ पांव के समान हैं। जब परमेश्वर की सेवा की जाती है तो उनके हाथ पांव की भी सेवा हो लेती है। अतः अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह बता रहा है कि डायरेक्टली हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, न कि अलग अलग देवी देवताओं की। जैसे हम वृक्ष की जड़ में पानी डालते हैं तो वृक्ष का सारा शाखाएं और पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, उसी तरह मात्र श्री कृष्ण की उपासना और उनकी भक्ति करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अतः हमें अलग से किसी देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, देवता की पूजा उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उन्हें हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन उपासना भगवान श्री कृष्ण की करनी है, आराधना भगवान श्री कृष्ण की करनी है। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा।